नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। और अगर आपको इसके PDF की ज़रूरत है तो वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके PDF को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से भारत की परंपरागत कला की रक्षा होती है। भारत के विभिन्न राज्यों में कुटीर उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इससे इन वस्तुओं को उत्पादित करने वाले कारीगरों को रोजगार मिलता है एवं भारत की परंपरागत कला की रक्षा होती है। भारत के कुल उत्पादन का करीब 50% इन उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है। 7वीं योजना के अंत तक कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाने की संभावना है। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय के लिए वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराने में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत में व्याप्त 4 रोगों गरीबी, बेकारी, अशिक्षा एवं अत्यधिक जनसंख्या तथा इसी प्रकार की अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटने का एक ही रास्ता 30वें दशक के कांग्रेसी राजनेताओं के मन में था। उनकी दृष्टि में आर्थिक विकास की तीव्रता से इन समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। नियोजित विकास का जो आधारभूत ढांचा बनाया गया वह पश्चिमी नमूने और औद्योगिकरण पर आधारित था। विकास का पश्चिमी नमूना वहाँ की परिस्थितियों और कुछ मात्रात्मक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर, जैसे मानव शक्ति की कमी, स्रोतों की बहुलता तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का विस्तृत बाजार बनाया गया था। उस समय के भारतीय नेता आर्थिक विकास के साम्यवादी और पूंजीवादी नमूने से मोहित थे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से भारत की परंपरागत कला की रक्षा होती है। भारत के विभिन्न राज्यों में
कुटीर उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इससे इन वस्तुओं को उत्पादित करने वाले कारीगरों को रोजगार मिलता है एवं भारत की परंपरागत कला की रक्षा होती है। भारत के कुल उत्पादन का करीब 50% इन उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है। 7वीं योजना के अंत तक कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाने की संभावना है। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय के लिए वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराने में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत में व्याप्त 4 रोगों गरीबी, बेकारी, अशिक्षा एवं अत्यधिक जनसंख्या तथा इसी प्रकार की अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटने का एक ही रास्ता 30वें दशक के कांग्रेसी राजनेताओं के मन में था। उनकी दृष्टि में आर्थिक विकास की तीव्रता से इन समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। नियोजित विकास का जो आधारभूत ढांचा बनाया गया वह पश्चिमी नमूने और औद्योगिकरण पर आधारित था। विकास का पश्चिमी नमूना वहाँ की परिस्थितियों और कुछ मात्रात्मक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर, जैसे मानव शक्ति की कमी, स्रोतों की बहुलता तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का विस्तृत बाजार बनाया गया था। उस समय के भारतीय नेता आर्थिक विकास के साम्यवादी और पूंजीवादी नमूने से मोहित थे। स्टॉप। दोस्तों आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से भारत की परंपरागत कला की रक्षा होती है। भारत के विभिन्न राज्यों में कुटीर उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इससे इन वस्तुओं को उत्पादित करने वाले कारीगरों को रोजगार मिलता है एवं भारत की परंपरागत कला की रक्षा होती है। भारत के कुल उत्पादन का करीब 50% इन उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है। 7वीं योजना के अंत तक कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाने की संभावना है। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय के लिए वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराने में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत में व्याप्त 4 रोगों गरीबी, बेकारी, अशिक्षा एवं अत्यधिक जनसंख्या तथा इसी प्रकार की अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटने का एक ही रास्ता
30वें दशक के कांग्रेसी राजनेताओं के मन में था। उनकी दृष्टि में आर्थिक विकास की तीव्रता से इन समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। नियोजित विकास का जो आधारभूत ढांचा बनाया गया वह पश्चिमी नमूने और औद्योगिकीकरण पर आधारित था। विकास का पश्चिमी नमूना वहाँ की परिस्थितियों और कुछ मात्रात्मक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर, जैसे मानव शक्ति की कमी, स्रोतों की बहुलता तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का विस्तृत बाजार बनाया गया था। उस समय के भारतीय नेता आर्थिक विकास के साम्यवादी और पूंजीवादी नमूने से मोहित थे। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का समाप्त हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।